हेलो वाइब्रेंट सोल्स। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियां मजबूत बनाने के लिए होता है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपको बार बार पैरों में दर्द, मसल क्रैम्प्स, दांत कमज़ोर होना या उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां पतली होने का डर होता है? हो सकता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो। तो कैल्शियम हमारे बॉडी का सबसे अबंडेंट मिनरल है। बॉडी को लगभग 99% कैल्शियम बॉडी का लगभग 99% कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ में स्टोर होता है और सिर्फ 1% ब्लड और मसल्स में होता है। लेकिन ये 1% भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से मसल्स काम करती हैं, नर्व सिग्नल्स भेजते हैं और हार्ट प्रॉपर्ली बीट करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो बॉडी बोन से कैल्शियम निकालना शुरू कर देती है। इसी वजह से धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अब बेनिफिट्स क्या है कैल्शियम के? कैल्शियम के वजह से स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ होते हैं। कैल्शियम बोन्स को स्ट्रेंथ और डेंसिटी देता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए कैल्शियम जरूरी है। मसल फंक्शनिंग के लिए, जब भी आप चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई चीज़ उठाते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। फिर है हेल्दी हार्ट। हार्ट भी एक मसल है। नॉर्मल हार्ट बीट मेंटेन करने में कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्व फंक्शनिंग, बॉडी के नर्व्स ब्रेन से मैसेजेस भेजने के लिए कैल्शियम का यूज करते हैं। फिर है ब्लड क्लॉटिंग। अगर चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉट बनाने में भी कैल्शियम हेल्प करता है। तो कैल्शियम अगर कम होगा तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अगर कैल्शियम की कमी लंबे समय तक हो तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें बोन्स पतली और फ्रेजाइल हो जाती हैं। छोटी सी गिरावट में भी फ्रैक्चर हो सकता है। ये प्रॉब्लम स्पेशली मेनोपॉज के बाद वुमेन में ज़्यादा देखी जाती है। फिर है ओस्टियोपेनिया। ये ओस्टियोपोरोसिस का अर्ली स्टेज है, जहां बोन डेंसिटी कम होने लगती है। उसको ओस्टियोपीनिया कहते हैं। फिर है रिकेट्स, जो बच्चों में होती है। बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। फिर है ओस्टियोमैलेशिया, जो अडल्ट्स में होती है। अडल्ट्स में बोन सॉफ्ट हो जाती हैं और बोन पेन रहने लगता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? मसल क्रैम्प्स, पैरों में दर्द, उंगलियों में टिंगलिंग होना, वीक नेल्स होना, दांत में प्रॉब्लम या फिर थकान। अगर ये सिम्टम्स बार बार आते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो कैल्शियम के सोर्सेज क्या है? हम कैल्शियम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? अब बात करते हैं नेचुरल कैल्शियम रिच फूड्स की। तो वो है मिल्क, कर्ड और पनीर एक्सीलेंट सोर्सेज हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, मेथी और बथुआ भी अच्छा सोर्स है। सेसमे सीड्स यानी तिल कैल्शियम का पावर हाउस माना जाता है, तभी सर्दियों में हम लोग तिल के लड्डू खाते हैं। आलमंड्स भी कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। सोया बीन्स और टोफू बहुत अच्छे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सार्डीन्स जैसे फिश भी कैल्शियम देती है। रागी यानी फिंगर मिलेट कैल्शियम से भरपूर होती है। तो याद रखिए, सिर्फ कैल्शियम खाना ही काफ़ी नहीं, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी भी उतना ही ज़रूरी है। रोज़ 15 टू 20 मिनट्स की मॉर्निंग सनलाइट और डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना भी हेल्पफुल हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बोन सिर्फ बुढ़ापे के लिए नहीं, बल्कि आज से ही बनाना शुरू करना चाहिए। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सनलाइट और कैल्शियम रिच फूड्स आपकी बोन हेल्थ को सालों तक स्ट्रांग रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइफ फिट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले हेल्थ वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, सदा खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।